अच्छा, बहुत से तज्ज़ियाकारों की राय ये है, साद अक्सर लोगों को जब इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात करते सुनते, कुछ तो कहते हैं कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, मजबूत नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लॉयर्स हैं अभी तक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो वकला हैं उनका ज़्यादा फोकस ये होता है कि भाई हम टीवी पर आ जाएँ, हम आकर किसी तरह से लाइमलाइट कैच कर लें, तो वो ज़्यादा केसेस की तैयारी करके नहीं जाते। खैर ये अपनी अपनी राय है सबकी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई का जो दारोमदार है वो मुकदमात पर नहीं है, बहुत से लोगों का ये मानना है। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? सबसे पहले जी मैं गुज़ारिश करूँ कि बतौर वकील मैं ये गुज़ारिश करूँ कि जब कोई शख्स मुकदमे को हैंडल कर रहा हो हुँ, और तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपको कोई और स्ट्रैटेजी हुँ, लेनी चाहिए, हुँ। कुछ और करना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल वो बैक सीट ड्राइविंग की तरह की बात है कि एक बंदा गाड़ी चला रहा हो और एक पिछली सीट पे बैठा उसे एग्ज़ैक्टली कह रहा हाँ। हो, आहिस्ता कर हाँ, ले, जो थोड़ा-सा तेज़ रिस्पॉन्सिबल है वो कर दे। तैयारी करके जाएगा। तो वो मेरे ख़्याल में इमरान खान हुँ, साहब की टीम की बड़ी मुस्बत स्ट्रैटेजी रही है। उन्होंने हुँ, बहुत सी जगहों पे कन्विक्शंस हुँ। नहीं होने दी, एक्विटल्स हुई हैं। हम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे तनकीद कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक है। 26 नवंबर के बारे में क्या कहा। उन्होंने दीगर लोगों जो जो सियासी हिकमत अमली है, उसमें उन्होंने कानून का कैसे इस्तेमाल किया, ये तो कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रायल के उनके वकील हज़रात हैं, मेरा ख़्याल है कि वो कोई तनकीद के मुस्तहिक नहीं हैं। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं किसी स्ट्रैटेजी पे, लेकिन उनकी एक मुस्बत स्ट्रैटेजी है जो अब तक जिसने नताइज भी दिए हैं। अच्छा, मुकदमात से जो जुड़ा जी, दूसरी जी, जी, बात आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। जी। जो आपने दूसरी बात की, मेरा ख़्याल है कि उसमें भी वज़न है हुँ, कि इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के जो ये मुकदमात हैं, इनका शायद हुँ, तमाम दारोमदार कानून की किसी शिक के ऊपर ना हो और इसके अंदर दीगर हुँ। फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इमरान खान साहब जब रिलीज़ हो जाएँगे, तो उसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसको ये किस टाइमिंग में होना चाहिए? मेरा ख़्याल है कि इस तरह के सवालात भी हैं, जिनका कानून की पेचीदगियों से कम और सियासत के दायरों से ज़्यादा ताल्लुक है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।